राम राम साथियों, नर्मदा विंध्य रेल कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से अमरकंटक उद्गम स्थल से डिंडौरी मंडला के रास्ते नरसिंहपुर के गोटेगांव श्रीधाम तक नई रेल परियोजना जल्द ही अस्तित्व में आ सकती है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडौरी मंडला घनसोर लखनादौन गोटेगांव रेल लाइन जिसकी स्वीकृति के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से रेलवे एक्टिविस्ट निरंतर इस रेल मार्ग के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र रेल कार्यकर्ता श्री नितिन सोलंकी महाकौशल रेल एक्टिविस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो निरंतर श्रीधाम मंडला डिंडौरी अमरकंटक पेंड्रा लाइन व डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा रेल लाइन जिसे वे कवर्धा से मंडला होकर जबलपुर तक विस्तारित देखते हैं, यानी जबलपुर मंडला उसलापुर बिलासपुर रेल लाइन के रूप में वे इस रेल मार्ग को देख रहे हैं और इनके लिए वे निरंतर प्रयासरत भी हैं। साथियों, स्वतंत्र रेल कार्यकर्ता श्री नितिन सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश की राज्यसभा सांसद श्रीमती माया निरोलिया भाजपा से दूरभाष पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडौरी मंडला घनसोर लखनादौन गोटेगांव श्रीधाम तक प्रस्तावित रेल लाइन को नर्मदा विंध्य रेल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का सुझाव रखा गया। चर्चा के दौरान इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को राज्यसभा में उठाया जाने एवं इसे प्राथमिकता दिलाने को लेकर सांसद महोदया ने सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है कि वे इस रेल विषय को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगी। रेल एक्टिविस्ट नितिन जी के द्वारा बताया गया कि इस रेल परियोजना का रेक्ट सर्वे यानी ट्रैफिक कम सर्वे वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हुआ था तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा सर्वे पूरा कर 28 जुलाई 2015 को इसकी अंतिम सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की जा चुकी है। लगभग 406 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना की अनुमानित लागत 4,395.85 करोड़ रुपए आकी गई है, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न 1.66% ROR भी सकारात्मक है। रेल एक्टिविस्ट इस रेल कॉरिडोर के बनाए जाने से होने वाले फायदे बताते हैं कि धार्मिक एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कॉरिडोर मध्य भारत के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को एक सूत्र में जोड़ता है। साथियों, यहाँ पर धार्मिक स्थल यानी तीर्थ अलग है और पर्यटन स्थल अलग है, दोनों एक कभी नहीं हो सकते। अमरकंटक मां नर्मदा, सोन और जोहिला जी का उद्गम स्थल और ज्योतेश्वर धाम परमहंसी गंगा आश्रम द्वारका शारदा मठ ये सीधे जुड़ेंगे। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान 5 राष्ट्रीय उद्यान एक साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही गोंडवाना की राजधानी गढ़ा मंडला सीधा केंद्र बिंदु बनेगा। घनसोर औद्योगिकीकरण 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, इससे नई रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी मिलेगी और झाबुआ पावर लिमिटेड JPL मौजूदा संयंत्र का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके तहत बरेला और गोरखपुर गांव में 1x660 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल यूनिट फेज 2 की स्थापना की जाएगी। NTPC द्वारा अधिग्रहण के बाद इस विस्तार का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना है, जिसकी नई यूनिट के लिए 385.8 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। उन्होंने आगे बताया, यह परियोजना नर्मदा विंध्य रेल कॉरिडोर जंगल पर्यटन सर्किट को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह कॉरिडोर गोटेगांव श्रीधाम को पेंड्रा रोड से जोड़ते हुए बिलासपुर हावड़ा मुख्य रेल कॉरिडोर हावड़ा मुंबई ट्रंक लाइन से कनेक्ट करेगा। परिणाम स्वरूप क्षेत्र की दिल्ली, कोलकाता एवं उत्तर भारत से सीधी कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। नरसिंहपुर गाडरवारा का गन्ना एवं तुअर दाल उत्पादन क्षेत्र इस रेल लाइन से सीधे मंडला डिंडौरी एवं छत्तीसगढ़ के बाजारों से जुड़ेगा। कृषि, लघु उद्योग एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह कॉरिडोर मंडला एवं डिंडौरी जैसे आदिवासी एवं पिछड़े जिलों को मुख्य धारा से जोड़ेगा। महाकौशल क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए यह परियोजना अत्यंत आवश्यक है।
इसके साथ ही आदिवासी अंचल मंडला डिंडोरी को मुख्य धारा से जोड़कर उनके सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी। पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, परिवहन एवं सेवा क्षेत्रों में दीर्घकालिक अवसर उत्पन्न होंगे। माल ढुलाई की लागत कम होकर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हमारा विशेष आग्रह है कि इस परियोजना का रेक्ट सर्वे पूर्ण होकर रेलवे बोर्ड के पास उपलब्ध है। अब निम्नलिखित FLS की मांग अत्यंत आवश्यक है। नर्मदा विंध्य रेल कॉरिडोर के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे FLS की तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। नितिन जी मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद माया नरोलिया जी से कहते हैं, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर इस अति महत्वपूर्ण परियोजना को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी दिलाने की कृपा करें, ताकि महाकौशल के करोड़ों लोगों का यह सपना शीघ्र ही धरातल पर उतर सके, लाया जा सके। चर्चा के दौरान सांसद महोदया ने परियोजना की विस्तृत जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने का आग्रह किया, जिस पर नितिन सोलंकी जी के द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। साथियों, नर्मदा विंध्य रेल कॉरिडोर जो 5 नेशनल पार्कों को जोड़ेगा, इसमें विंध्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि 1950 से 1956 के बीच विंध्यांचल प्रदेश की सीमा अनूपपुर डिंडोरी तक आती थी। इसकी स्मृति के लिए नाम रखा गया है। बाकी ये पूरी रेल परियोजना नर्मदा सोन घाटी में बसी हुई है। अमरकंटक से लेकर नरसिंहपुर तक पूरा क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी का ही है। हालांकि अमरकंटक के तीर्थराज, मेकल पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत की और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के कारण भी इस रेल मार्ग को नर्मदा विंध्य रेल कॉरिडोर नाम दिया गया है। भविष्य में इस रेल मार्ग को लेकर और भी तेजी से कार्यवाही होती नजर आएगी। मंडला संसदीय क्षेत्र के कारण रुकावटें हैं, जो लगभग 3 वर्ष और रहने के अनुमान हैं। उसके बाद रास्ता साफ होता नजर आता है। हालांकि अलग अलग संसदीय क्षेत्र इस रेल मार्ग के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया हुआ है, और भी आने वाले समय में हमारे द्वारा व अन्य द्वारा नए प्रयास भी देखने को मिलेंगे। साथियों, इस प्रकार रेल एक्टिविस्ट नितिन सोलंकी जी के द्वारा राज्यसभा सांसद माया नरोलिया जी से संपर्क स्थापित कर नए रेल मार्ग पर चर्चा कर स्वीकृति प्राप्ति पर बल दिया है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए महादेव।